पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि वेंची को सच पता चल जाता है कि शूवी ली युआन का बेटा है, तो वो यी फेंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और बाद में जाकर यी फेंग की मॉम की वजह से ब्रेकअप भी कर लेती है। ली युआन भी गुस्से में मानशू के साथ शादी करने के लिए मान जाता है। वेंची के डैड की हालत बहुत सीरियस होती है, तो ली युआन प्रोफेशनल डॉक्टर से सिफारिश करवा कर वेंची के डैड का ऑपरेशन करवाता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो वेंची को लगता है यी फेंग ने उसकी हेल्प की। अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ली युआन डॉक्टर को थैंक्स कहने के बाद वेंची के पास जाता है तो देखता है कि यी फेंग और वेंची एक साथ हैं। ये देखकर वो पीछे हट जाता है। वेंची कहती है कि यी फेंग थैंक यू, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यी फेंग कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा मतलब ये है कि वेंची चलो फिर से साथ होते हैं। वेंची कहती है लेकिन तुम्हारी मॉम, तो यी फेंग कहता है कि ये हम दोनों की लाइफ है, उन्हें डिसीजन लेने का कोई हक नहीं, वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने फिर भी हमें रोका तो मैं घर छोड़ दूंगा। वेंची कहती है कि चुप रहो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो। यी फेंग कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। 5 साल पहले जो हुआ उसके लिए एक बार फिर से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। वेंची वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो वेंची कहती है ठीक है, मुझे वक्त चाहिए, जब मेरे डैड ठीक हो जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। यी फेंग कहता है ठीक है, जब तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे तो मैं शादी का प्रपोजल लेकर आ जाऊंगा। ली युआन ये सारी बातें सुन रहा होता है और बड़े गुस्से में होता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि हमें मिस वेंची के बारे में कुछ पता चला है। ली युआन कहता है कि मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं, आज के बाद से मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं। तो असिस्टेंट बताता है कि हमें जो पता चला है वो ये है कि 5 साल पहले जो लड़की थी वो वेंची थी। ये सुनकर ली युआन शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो वेंची के पास जाता है। वेंची उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ली युआन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वेंची कहती है लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ली युआन फिर भी उसे फोर्स करके ले जाता है। वेंची कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, छोड़ दो मेरा पीछा। ली युआन उसके क्लोज होने की कोशिश करता है तो वेंची उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि घटिया इंसान, तुम्हारी शादी होने वाली है, अपनी वाइफ के बारे में सोचो। ली युआन कहता है कि मैं उससे नहीं तुमसे शादी करूंगा। वेंची कहती है कि दूर रहो मुझसे, मैं अब यी फेंग की फियांसे हूँ और हम शादी कर रहे हैं। अगर तुमने मुझे फिर से तंग किया तो मैं यी फेंग को सब बता दूंगी। ये कहते ही वो जाने लगती है तो ली युआन उसे रोक कर कहता है कि तुम यी फेंग से शादी नहीं कर सकती क्योंकि शूवी मेरा बेटा है। वेंची कहती है कि बकवास बंद करो अपनी, तुम जैसा कमीना मेरे शूवी का डैड नहीं हो सकता। ली युआन कहता है कि 5 साल पहले होटल के 13 फ्लोर पर कुछ याद आया, वो लड़का मैं ही था। वेंची कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ली युआन कहता है कि मैं जानता हूँ वो तुम ही थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। वेंची कहती है कि तुम गलत हो, वो मैं नहीं मानशू थी। ली युआन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें सब याद है, तुम मान क्यों नहीं लेती। तुम्हारा रूम 14 फ्लोर पर था, लिफ्ट में चढ़ने के बाद तुम 3 बजे तक वापस नहीं आई, तब तुम मेरे साथ ही थी। वेंची उसे चुप होने का कहती है तो ली युआन बताता है 13 फ्लोर की कोई सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 12th फ्लोर के रिकॉर्ड सेव है और वहाँ तुम दिखाई नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि तुम 13 फ्लोर पर मेरे रूम में ही थी। ये सुनकर वेंची उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि बकवास बंद करो अपनी। ली युआन कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेती, उस रात हम दोनों नशे में थे। तो वेंची कहती है कि घटिया इंसान, दफा हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। ली युआन कहता है कि सॉरी वेंची, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगा। वेंची कहती है कि मैं तुम जैसे घटिया लड़के से कभी शादी नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से। ली युआन कहता है कि ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ, जब तुम शांत हो जाओगी तब इस बारे में बात करेंगे, मुझे यकीन है कि तुम हमारे बच्चे के बारे में सोचोगी। वेंची कहती है कि शूवी मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं, और तुम उसे नहीं छीन सकते। ली युआन कहता है कि तुम क्या चाहती हो इससे फर्क नहीं पड़ता, शूवी ली फैमिली का मेंबर है, मैं उसे अपना नाम दूंगा और यही उसके लिए बेहतर है। ये कहते ही वो चला जाता है।
वैंशी से बात करने के बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि शादी की तैयारियां रोक दो, मैं मानशू से शादी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ बाप बेटी जश्न मना रहे होते हैं कि ली युआन मानशू से शादी कर रहा है और वो ली फैमिली की बहू बनने वाली है। पर उनकी ये खुशी सिर्फ 2 मिनट की ही थी। मानशू को कोई कॉल करके बताता है कि ली युआन ने शादी कैंसिल कर दी। मानशू ली युआन को ढूंढने जाती है पर उसे वो नहीं मिलता तो वापस आकर डैड को बताती है कि शादी कैंसिल करने से पहले ली युआन वैंशी से मिला था। डैड कहता है लगता है उसे सच पता चल गया है। मानशू कहती है हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, वरना हम यहाँ इतनी आराम से बैठे ना होते। डैड कहता है कि हम हार गए, तुम्हारा ली फैमिली में शादी करने का सपना टूट गया। मानशू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस वैंशी का नामो निशान मिटा दूंगी, फिर ली युआन मेरा होगा। शूवी की नैनी शाओलिन शूवी को पार्क ले आती है। तभी वहाँ एक लड़का आकर शाओलिन का ध्यान भटकाता है तो दूसरा लड़का शूवी को किडनैप कर लेता है। वैंशी के डैड को होश आता है तो वो डैड से लिपट कर रो रही होती है और कहती है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। डैड उससे शूवी के बारे में पूछता है तो वैंशी बताती है वो शाओलिन के साथ है, जब मैं अब्रोड में थी तो वो उसका ख्याल रखती थी। तभी उसे शाओलिन की कॉल आती है, वो उसे बताती है कि शूवी मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ये सुनकर वैंशी शाओलिन के पास जाती है और पूछती है कि कहाँ है शूवी। शाओलिन कहती है कि मुझे पता नहीं वो कहाँ गया, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। वैंशी कहती है कि याद करने की कोशिश करो, उस टाइम क्या हुआ था, क्या कोई स्ट्रेंजर आया था। पहले तो शाओलिन कहती है कि कोई नहीं था, फिर कहती है कि अब याद आया, एक स्ट्रेंजर आया था, शायद वो शूवी को ले गया हो। जिसके बाद वो ली युआन के पास जाती है और कहती है कि मेरा शूवी मुझे वापस करो, वो मेरा बच्चा है, कहाँ छुपाया है तुमने शूवी को। ली युआन कहता है क्या कहा, कोई शूवी को ले गया। वैंशी कहती है कि बंद करो अपना ये ड्रामा, तुम ही मेरे शूवी को ले गए हो, तुमने कहा था तुम शूवी को ले जाओगे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे शूवी को लौटा दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। ली युआन कहता है कि शूवी मेरे पास नहीं है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ था। वैंशी कहती है कि तुम नहीं तो फिर और कौन हो सकता है, अगर तुम मेरे शूवी को वापस नहीं करोगे तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। ली युआन असिस्टेंट से कहता है कि जाओ और शूवी को ढूंढो और पता करो कि किसने ये हरकत की है, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। शूवी को किसने किडनैप किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। सही जवाब देने वाले का कमेंट नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी।